तो गाइस हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर थ्रोन सील का पूरा नॉवेल एक्सप्लेन हो चुका है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर सिंपली क्लिक करिए, फोन नंबर से लॉगिन करके पेमेंट कर दिए और इस समय 80% ऑफ भी चल रहा है, तो जल्दी से जाइए ज्वाइन हो जाइए। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स। एपिसोड की स्टार्टिंग में जो लिलिन था उसका सामना एक गार्जियन नाइट के साथ होने वाला था। जो लेवल 8 के एडवांस स्टेज का कल्टिवेटर था वह गार्जियन नाइट एरिना में पहुंच चुका था। जो लिलिन होता है वह तुरंत अपना एक पैर जहां पर गाउन उतारता है वहां पर रखता है और अचानक से सीधे एरिना में दिखाई देता है। और लिलिन की इतनी ज्यादा स्पीड को देखकर पूरी ऑडियंस काफी ज्यादा शॉक थी, क्योंकि लिलिन ने लगभग एक ही सेकंड में 100 मीटर को ट्रेवल कर लिया था। और इस नजारे को देखकर पूरी ऑडियंस कहती है क्या ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। यह एक मैजिशियन है और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा भयानक है कि एक सेकंड में लगभग 100 मीटर ट्रेवल कर सकता है। एक मैजिशियन, वो भी इतनी ज्यादा भयानक स्पीड को देखकर आखिर इसकी पावर क्या होगी। तभी वो लोग कहते हैं अरे ये भी लेवल 9 का कल्टिवेटर है। अरे इसकी एज भी ज्यादा नहीं लग रही है, ज्यादा 26-27 साल का ये बंदा लग रहा है। और हमें दिखाया जाता है लिलिन एरिना में पहुंचता है। वो गार्जियन नाइट तुरंत एक आध्यात्मिक शील्ड अपनी पावर्स का यूज कर बनाता है और उसके हाथ में एक चमचमाती हुई आध्यात्मिक शील्ड दिखाई देती है। जो लिलिन होता है वह तुरंत अपना पावर्स का उपयोग करता है, तुरंत उसके सामने उसकी चील उड़ते हुए दिखाई देती है। वह गार्जियन नाइट भी अपनी शील्ड लेकर एकदम तैयार था। लिलिन तुरंत अपना एक अंगुली उठाता है और उस अंगुली से एक एकदम नीली सी बीम निकलती है और उस बीम को देखकर ऑडियंस कहती है अरे ये बीम किस प्रकार की है, देखो ये मुझे पानी की तरह लग रही है। तभी दूसरा बंदा कहता है नहीं, लिलिन तो फायर मैजिशियन है ना, ये जरूर फायर होगी, लेकिन एक नीली फायर कैसे हो सकती है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी लिलिन का धार वाला नीली फ्लेम सीधे जाकर उस गार्जियन नाइट के शील्ड से टकराती है। उस गार्जियन नाइट का शील्ड तुरंत वहीं पर जलकर राख हो जाता है और टुकड़े टुकड़े आध्यात्मिक ऊर्जा की उसकी हो जाती है। और जो गार्जियन नाइट होता है वो 10 मीटर सीधे जाकर दूर गिरता है। और इस नजारे को देखकर पूरी ऑडियंस कहते क्या एक अंगुली में इतनी ज्यादा पावर, इस बीम में इतनी ज्यादा पावर, आखिर ये मैजिशियन है कितना ज्यादा पावरफुल। उसके बाद वो गार्जियन नाइट भी काफी ज्यादा लिलिन की पावर को देखकर शॉक था, लेकिन फिर से वो अपनी पावर्स का यूज करके आध्यात्मिक शील्ड बनाकर तैयार हो जाता है और तुरंत अपने बिस्ट पार्टनर को भी समन कर लेता है। उसका बिस्ट पार्टनर तुरंत उसका लेवल प्रमोट करके लेवल 9 पर कर देता है और उसकी पावर अब लेवल 9 के स्टेज फर्स्ट वाले बंदे के बराबर थी। और लिलिन उसकी तरफ एकदम ध्यान से देखता है। तभी लिलिन कहता है अच्छा ये बात है, फिर से अपना एक अंगुली उठाता है और उसकी अंगुली से फिर से एक नीली बीम निकलती है और सीधे जाकर उस गार्जियन नाइट की शील्ड से टकराती है। फिर से उस गार्जियन नाइट का शील्ड टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है और इस बार वह गार्जियन नाइट जाकर 30 मीटर दूर गिरा था। अब वो उठने भी सक्षम नहीं था और वो गार्जियन नाइट लिलिन की तरफ शौक में देखता और कहता है क्या इतनी ज्यादा पावरफुल ये कैसे हो सकता है। गार्जियन नाइट लिलिन को देखकर एकदम बहुत ही ज्यादा डरने लगता है। तभी वहाँ पर जो लिलिन होता है वह तुरंत अपनी फिर से उसी टेक्निक का उपयोग करके तुरंत आसमान में 2 लाइट को छोड़ता है और वो जो दोनों लाइट होती हैं वह तुरंत जाकर चमचमाते हुई लाइट आसमान में फटती है और वहाँ पर एक दिल का निर्माण करती है और उस दिल में लिखा हुआ था जिनर आई लव यू। और गाइस जिनर और कोई नहीं बल्कि लीसिन थी। लिलिन लीसिन को जिनर प्यार से बुलाता था और वहाँ पर जो लीसिन होती है वह तुरंत लिलिन की इस हरकत को देखकर उसे शर्म आ जाती है, क्योंकि लिलिन ने उसे इतने सारे लोग के बीच में प्रपोज किया था। और वहाँ पर वो गार्जियन नाइट लिलिन को देखकर एकदम बहुत ही ज्यादा शौक था, क्योंकि यह फाइट चल रही है और ये बंदा यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर रहा है। वहाँ पर जो लिलिन के दादाजी भी होते हैं वो अब लिलिन के इस हरकत को देखकर उन्हें थोड़ा सा गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो अपने गुस्से को शांत कर लेते हैं क्योंकि यह फाइट चल रही है। और वहाँ पर जो एल्डर चैंग जिडियान होते हैं वह लिलिन की इस हरकत को देखकर कुछ नहीं बोलते, क्योंकि वह जानते थे कि लिलिन ने कोई भी अभी रूल नहीं तोड़ा। कहीं भी ऐसा कोई रूल नहीं बनाया गया था कि कोई फाइट के बीच में किसी को प्रपोज नहीं कर सकता था। वहाँ पर तुरंत एल्डर चैंग जिडियान सीधे लिलिन के पास आते हैं और लिलिन को विजेता घोषित कर देते हैं। लिलिन फिर से जाकर अपना गाउन पहनता है और अचानक से फिर से अपनी टीम के पास जाकर बैठ जाता है। अब जितनी भी ऑडियंस थी सबकी नजर बार बार घूमकर लॉन्ग हाउचेन की टीम पर ही पड़ रही थी और वो लोग कहते हैं आखिर इन डेमन हंट स्क्वाड का कैप्टन कितना ज्यादा पावरफुल होगा। जब मेंबर्स इतने ज्यादा भयानक हैं तो कैप्टन का क्या ही कहना होगा। सारे लोग बार बार इधर उधर देख रहे थे, थोड़ा सा फाइट जो नीचे चल रही थी उसे देखते,
फिर से लॉन्ग हाउचेन की टीम को देखते वो कितने लोग तो मनाने लगे थे कि फिर से जाकर रोशनी लॉन्ग हाउचेन की टीम पर पड़े और नेक्स्ट बंदे का हमें कारनामा देखने को मिले। उस 6 मंदिरों की महान सभा में कुछ और फाइट्स चलते हैं और फिर से वह रोशनी चमचमाते हुए सीधे लॉन्ग हाउचेन की टीम पर जाकर पड़ती है और इस बार एक छोटी सी आकृति हमें दिखाई देती है जो पूरी तरह मास्क में लिपटी होती है और तुरंत वह आकृति जाकर अपना मास्क हटाती है। वो और कोई नहीं बल्कि चेनिंगर थी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही अजीब सा इत्तेफाक हो जाता है। चेनिंगर का सामना जिससे होने वाला था वह स्पिरिचुअल टेम्पल की हेड की पत्नी सेंसुई पोपो थी और सेंसुई पोपो और कोई नहीं बल्कि चेनिंगर की दादी जी होती हैं। दोनों लोग अरीना में इंटर करते हैं। वहाँ पर बहुत लोग नहीं जानते थे कि चेनिंगर सेंसुई पोपो की पोती है। वहाँ पर जो सेंसुई पोपो होते हैं वो एक बार चेनिंगर की तरफ देखती हैं। चेनिंगर आने से पहले ही जब यहाँ पर पहली बार वो होली सिटी में आई थी तभी वो अपने दादाजी और दादी जी से मिलने चली गई थी। वहाँ पर जो सेंसुई पोपो होती है वो तुरंत हार मान लेती है और कहती है मैं इससे फाइट नहीं करूंगी। चेनिंगर तुरंत अपना जीप निकालकर उन्हें चिढ़ाती है। वह उन्हें बस एक फीकी सी स्माइल देती है और वहाँ से चली जाती है। कोई भी सेंसुई पोपो को रोकने की हिम्मत नहीं करता है क्योंकि वह स्पिरिचुअल टेम्पल की हेड की पत्नी थी और वह एक सहायक हेड भी थी। और वहाँ पर जो सेंसुई पोपो की इस हरकतों को देखकर पूरी ऑडियंस शॉक में कहती है आखिर सेंसुई पोपो ने इस बंदी से फाइट क्यों नहीं किया। तभी दूसरा बंदा कहता अरे तुम नहीं जानते हो क्या, अरे ये जो लड़की दिख रही है चेनिंगर है वह सेंसुई पोपो की पोती है। तभी ऑडियंस शॉक में कहती है क्या सेंसुई पोपो की पोती है। तभी वहाँ पर जो एक बंदा कहता है अगर स्पिरिचुअल टेम्पल ऐसे ही हार मानता रहा तो तुम जानते हो क्या इसका नतीजा हो सकता है, उनके टेम्पल का रैंक नीचे जा सकता है। तो बंदा कहता है अरे वो अपनी पोती से कैसे लड़ेंगी। वहाँ पर वो बंदा कहता है तुम्हारी बात तो सही है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ और फाइट्स चलती हैं और कुछ और फाइट्स चलने के बाद लोग मनाने लगते हैं कि उस ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के कैप्टन को इस बैटल ग्राउंड में उतारा जाए। कितने लोग तो एकदम मन्नतें भी करने लगे थे और उन लोग की मन्नतें कामयाब हो जाती है। लगभग 20 फाइट चलने के बाद तुरंत जो रोशनी होती है वह जाकर रुकती है ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के कैप्टन पर जो एकदम बीच में बैठा हुआ था। लॉन्ग हाउचेन खड़ा होता है और वहाँ पर सारे लोग एकदम नजरे गड़ाए हुए लॉन्ग हाउचेन को ही देखे जा रहे थे। लॉन्ग हाउचेन अरीना में जाकर खड़ा होता है, वह अपना गाउन उतारता है और उसके सुंदर चेहरे को देखकर पूरी ऑडियंस कहती है कि अरे ये तो लॉन्ग हाउचेन है। इसके पूरे चेहरे को लोग देखकर कहते हैं अरे अभी 20 साल का हुआ है, ये 20 साल की उम्र में लेवल 9 का कल्टीवेटर बन चुका है, तुम इसकी पावर का अंदाजा लगा सकते हो। तो दूसरा बंदा बोलता है अरे जब इसके टीम के मेंबर इतने ज्यादा भयानक हैं तो आखिर ये कितना ज्यादा भयानक होगा। नाइट टेम्पल की सबसे खतरनाक प्रतिभा, नाइट टेम्पल में ऐसा कोई भी नहीं हुआ जो 20 साल की उम्र में लेवल 9 तक पहुंचा हो। अरे नाइट टेम्पल में क्या पूरे इतिहास में ऐसा कोई नहीं हुआ है जो लेवल 9 केवल 20 साल की उम्र में पहुंच गया हो। तभी हमें दिखाया जाता है लॉन्ग हाउचेन के अपोनेंट को। लॉन्ग हाउचेन का अपोनेंट और कोई नहीं बल्कि वॉरियर टेम्पल के एल्डर क्यूंगोंग हाउ थे। एल्डर क्यूंगोंग हाउ को देखकर पूरी ऑडियंस काफी ज्यादा शौक हो जाती है और कहती है अब आएगा ना मजा। लॉन्ग हाउचेन और एल्डर क्यूंगोंग हाउ का फाइट देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तभी दूसरा बंदा बोलता है अरे तुम बता सकते हो इस बार कौन जीतेगा। तो दूसरा बंदा कहता है अरे मुझे भी नहीं पता, देख रहे हो ये सिचुएशन काफी ज्यादा भयानक है। एल्डर क्यूंगोंग हाउ की स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग 2,60,000 के ऊपर है और एल्डर क्यूंगोंग हाउ एक बहुत ही बड़ी पोजीशन रखते हैं टेम्पल ऑफ अलायंस में भी। वॉरियर टेम्पल के नंबर 1 कल्टीवेटर हैं, उनके जितना पावरफुल वॉरियर टेम्पल में कोई भी नहीं है। और तुम जानते हो एल्डर क्यूंगोंग हाउ को वार गॉड भी कहा जाता है और मैंने भी सुना है कि उनके पास उनका डोमेन भी है। क्या तुम्हें लगता है कि लॉन्ग हाउचेन उनका सामना कर पाएगा या नहीं। तभी दूसरा बंदा कहता है अरे डोमेन वाले बंदे का सामना मुझे कुछ भी पता नहीं है, आखिर क्या हो सकता है। और गाइस आखिर क्या लॉन्ग हाउचेन एल्डर क्यूंगोंग हाउ को हरा पाएगा या नहीं, यह सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। तो थैंक यू, बाय बाय।